नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, रोज अभ्यास कर रहे होंगे और अभ्यास सिर्फ देखना नहीं है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी योगा सेशन देखते हैं तो आप जुड़िए, आप थोड़ा अभ्यास कीजिए और खासकर सुबह के समय तो अभ्यास किया जा सकता है। 7 to 8 के बीच में सेशन रहता है तो आप कर सकते हैं। वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देख के कर सकते हैं। थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठने का प्रयास करें। लाइफस्टाइल पर योग जो बात करता है वो आपके लाइफस्टाइल पर बात करता है। हम आपके लाइफस्टाइल के लिए बात कर रहे हैं। आसन, प्राणायाम ये बात की चीजें हैं। अष्टांग योग जब आप जो पतंजलि योग सूत्र है, जब उनके पतंजलि के आप योग सूत्र को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले और दूसरे अंग में किसी आसन, किसी प्राणायाम की बात हुई ही नहीं है। वहां पर आपके सामाजिक और आंतरिक व्यक्तिगत जो सफाई की बात है उसको बोला गया है, जिसको महर्षि पतंजलि ने यम और नियम से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने 5 यम 5 नियम जिसमें उन्होंने ये सब बताया है। ये बहुत बड़ा विषय है। आगे चल के मैं कोशिश करूंगी कि कैसे हम लाइफस्टाइल को ठीक करके धीरे धीरे खुद को ठीक करते हैं। कैसे हमारा लाइफस्टाइल अगर ठीक हो जाएगा, अगर हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी समझ ठीक हो जाएगी तो ये जो बाकी सारी चीजों पे हम लगे हुए हैं ना, उनको करना बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए योग को आप सिर्फ आसन और प्राणायाम से न जोड़ें। योग का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। वो आपके पूरे व्यक्तित्व पर बात करता है, वो आपके स्वाध्याय पर बात करता है, स्वयं के अध्ययन पर बात करता है, जो अपरिग्रह की बात करता है, कम रखना, संचय करने के ऊपर बात करता है, सत्य, अहिंसा, यानी हिंसा ना करना ही अहिंसा है। तो हिंसा नहीं होगी समाज में अगर हम ये सब चीजों को समझेंगे तो कितने सारे जो लोग अपराध हो रहे हैं आप उनसे बच सकते हैं। आप अपराधों को कम हम कर सकते हैं अगर हम योग को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। सत्य का मतलब उस सत्य से है जैसा आपने कहा, जैसा आपने देखा, जैसा आपने सुना वैसा ही आप बोले। ये नहीं है कि उसमें इधर उधर करके बताना, चीजों को करना। तो ऐसा ही ये आचरण हम अपने घरों में आपस में जब बनाते हैं तो हमारे घर का वातावरण अच्छा होता है। जब हमारे घर का वातावरण अच्छा होता है तो समाज का वातावरण भी अच्छा होता है, क्योंकि उसी घर के लोग समाज में अलग अलग लोगों से मिलते हैं। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने पहले एक शैली को बताया कि कैसे आपको समाज में रहना चाहिए और कैसे अपनी आंतरिक शौच यानी जो सफाई है वो कैसे करनी है। ये नहीं है कि सफाई करना सिर्फ शौच से मतलब कि लू जाना, वॉशरूम जाना। वैसे सफाई का मतलब आंतरिक अपनी विचारों की, अपने जो आपके विचार हैं उनमें सफाई करना, आचरण में सफाई करना, उसकी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत विस्तार से आप अगर इच्छुक हैं तो पढ़िए। महर्षि पतंजलि का पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, उसमें आप बहुत सारे जो ज्ञान है उसको ले पाते हैं। बाकी आसन प्राणायाम से हम आपके शरीर के लिए काम करते हैं, शरीर पर आपके काम होता है इससे। तो उसके लिए तो हम तैयार हैं बिल्कुल, और आप भी तैयार हो गए होंगे, मैट लगा लिया होगा। सभी मैट पर तैयार हो जाएं, बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी करके बैठती हैं तो जैसे मैंने बताया है कि फिंगर्स को इंटरलॉक करें और शरीर को तानना। देखिए योग आसन का सबसे पहला जो कहें कि तरीका है करने का, पहले शरीर को पूरा तानना, मांसपेशियों में खिंचाव देना, तनाव देना, ताकि मांसपेशियां जो सिकुड़न है, रात भर आप सोए हैं और शरीर में स्टिफनेस है तो उसको पहले एक्टिव मोड में ले जाए। इसलिए शरीर को अच्छे से ताड़ासन,
बैठ कर लेट कर जरूर करें। स्ट्रेच करें, ऊपर की तरफ शरीर को पूरे स्ट्रेच कीजिए, पैरों को नीचे जमीन पर लगाकर रखें, स्ट्रेच करें अच्छे से। 1 2 होल्ड करके रखिए सामने देखते हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 स्ट्रेच करें, जितना आपसे हो सकता है कीजिए। 6 5 4 3 2 1। एक्सहेल करते हुए नीचे आए और इनहेल करके जब मैं कहती हूँ हाथों को ऊपर ले जाएं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्रीथ को होल्ड कर लीजिए। जब हम पोजीशन होल्ड कराते हैं तो ब्रीथ होल्ड नहीं करनी है। ब्रीथ होल्ड तभी करनी है जब मैं आपको बोलूंगी। जैसे हम ध्यान वर्तिकल लगाते हैं तो कई बार हम ब्रीथ होल्ड करते हैं, और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जहाँ हम ब्रीथ होल्ड करते हैं, लेकिन किसी आसन में होल्ड करते हुए आप ब्रीथ को होल्ड मत कीजिए। ये छोटे छोटे रूल हैं, इनको फॉलो करेंगे तो अच्छे से एंजॉय करेंगे अपना जो आपका अभ्यास है, उसको आप उससे आनंद की प्राप्ति करेंगे। चलिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़, कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं रखेंगे। इस तरह तन के नहीं बैठना है, ढीला छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपने शरीर और फिर अपनी श्वास पर। खुद को, स्वयं को देखिए, दृष्टा भाव से अपना देखिए, यानी जैसे किसी और को आप देख रहे हैं वैसे स्वयं को देखिए, स्वयं की अनुभूति करें। मेरे साथ श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए एक बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम अभ्यास शुरू करेंगे। आंखें बंद, श्वास अंदर, दोनों हाथों को आपस में मिलाएं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अपने ही मैट पर पहले जैसे मैंने बताया है पैरों की टखनों को अच्छे से चलाएंगे। आज हम सूर्य नमस्कार से वार्म अप करेंगे, यानी सीधा सूर्य नमस्कार। आप आज ये देख पाएंगे कि कैसे पहला सूर्य नमस्कार करते हैं तो कैसे आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, फिर धीरे धीरे जब करते रहते हैं, करते जाएंगे, 4-5 चक्र करेंगे तो अपने आप मूवमेंट बन जाएगा। इस तरह से पैरों को आगे पीछे चलाएं। पहले सूक्ष्म नाम बहुत जरूरी है, इन्हें तो आपको करना ही है। रोटेशन करेंगे इस तरह से, इनहेल एक्सहेल, श्वास भरते हुए शरीर की तरफ, अपनी तरफ लेकर आए, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ लेकर जाएं, दोनों साइड से, मतलब आप राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैरों को अच्छे से चलाएंगे दोनों साइड से इस तरह से। और आप चाहे तो ऐसे सपोर्ट करके करते हैं पीछे। जिन लोगों को दिक्कत होती है सीधा बैठने में, आप इस तरह से सपोर्ट लेंगे।
बीच में पैरों को लेकर आएंगे और थोड़ा खोल लीजिए पैरों को, इस तरह से खोल लेंगे, इन आउट, इन आउट। इसी तरह ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलाएं पैरों को अच्छे से, कि इस तरह से क्या होता है, फ्लेक्सिबल रहते हैं आपके पैर। टखने जो है, खासकर टखनों में बहुत पेन हो जाता है, तो वॉक वगैरह नहीं कर पाते हैं कई लोग, तो ये सभी अभ्यास आपको रेगुलर रखने हैं। इस तरह से पैरों को फोल्ड करें और शेक कीजिए, लेग्स को शेक करें, ऐसे देखिए। धीरे से वापस एक बार पैरों को इस तरह से चला लेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कमर को देखिए जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखने की कोशिश करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए ये देखिए ऐसे बैठना है, ग्रिप बनाई, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अच्छे से जिन लोगों को हल्का पेन है वो लोग कर सकते हैं। बहुत अत्यधिक पेन या कोई प्रॉब्लम है तो अभ्यास नहीं करना। वो शरीर का कोई भी भाग हो, ये रूल है कि जब आप प्रॉब्लम में हैं तो नहीं। आयुर्वेद और योग का सिद्धांत यही है कि स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहने के लिए योग करें। जब आप बीमार हो गए, बिल्कुल आप करने का लिए आपके शरीर में क्षमता ही नहीं बची, फिर तो आपको सिर्फ उसका ट्रीटमेंट कराना होता है, इलाज कराना है, ठीक होना है। 1 10 काउंट करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और धीमे धीमे, झटका नहीं लगाना है, 7 8 9 10। धीरे से पैरों को सामने लाकर थोड़ा सा साइड स्ट्रेच दीजिए। इस तरह जैसे मैंने बताया, कैरी कर लिया पैरों को, सूक्ष्म व्यायाम में थोड़ा शरीर खुल जाएगा। इस तरह से सूक्ष्म क्रियाएं करनी है शरीर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे जो हम कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो ऐसे ऐसे पैरों को धीरे धीरे सीधा करना, उठाना, नीचे लेकर आना, ये आप कर सकते हैं। तितली आसन अभी एक साथ करेंगे। दूसरे पैर से इस तरह ग्रिप बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर भी ऐसे धीरे धीरे आप पकड़े, पैर को सीधा करें, नीचे लेकर आए, सीधा करें, नीचे लेकर आएंगे। आप जितना आपसे स्ट्रेचिंग खोल सकते हैं, शरीर को खोलने की कोशिश कीजिए। अब जो लोग दोनों पैर को जोड़कर बटरफ्लाई नहीं कर पाते हैं, वो लोग 1 लेग से ऐसे 1 2 ऐसे एक एक पैर से, दोनों बारी बारी दोनों पैर से करें। जो लोग कर सकते हैं दोनों पैरों को जोड़कर, वो दोनों पैरों से करें। शरीर में स्टिफनेस है तो परेशान नहीं होना है, अभ्यास करना है। पैर नीचे नहीं जा रहे हैं, बहुत अकड़न जकड़न है, तो भी परेशान नहीं होना है। अगर यहाँ इस तरीके से जकड़ रखे हैं आपके पैर, तो क्या करेंगे आप, इस तरह हल्का हल्का चलाएंगे, ऐसे मूवमेंट कीजिए। जो लोग पूरा चला सकते हैं वो पूरा चलाएं, इस तरह से पूरा पैरों को चलाएंगे।
पैर बार बार खींच के आगे आएंगे तो पीछे लगाना है और फिर से शुरू करना है। बटरफ्लाई का लंबा अभ्यास कीजिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ऐसा नहीं सोचना है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको लगातार करके देखें, तब आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। जब आपको चलने में आसानी होने लगेगी, पैलविस आपका खुल जाएगा, हिप मसल्स जो है उनमें जो पेन रहता है वो निकलेगा। लगातार बने रहें, करते रहें, अच्छे से इस अभ्यास को करें। जब साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे से करना है। चलाइए पूरा, जो लोग ऊपर नीचे पूरा ले जा सकते हैं पैरों को पूरा चलाएंगे। धीरे से अभ्यास को रोकेंगे। इस तरह से ग्रिप बनाकर पैरों के पंजों को अच्छे से बांध कर पकड़ लें। पैरों को जितनी नीचे, जितना देखिए बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, फील करना है। आंखें बंद करके 20 काउंट होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। आंखें बंद रखिए और स्ट्रेच को फील कीजिए। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब यहीं से जब आप ये कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा अभ्यास है। कुछ लोग कोशिश कीजिए, जो लोग कर पाए तो क्या करना है, इस तरह पद्मासन लगाए। पद्मासन लगाना है, यानी दोनों पैरों के इस तरह पंजों को आपने अपने थाइस पर, थाई जॉइंट पर रखना है। अब क्या करेंगे, बारी बारी उठाना है। 1 2। अब देखिए साइड से कितना अच्छा, ये पूरा फ्लेक्सिबल पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और आपके पद्मासन और अच्छे लगे। साइड से देखेंगे। 3 4 5 6। एक्सहेल कीजिए, जब पेट स्क्वीज हो तो एक्सहेल। 8 9 10। अब इससे इस तरह से देखिए घूम सकते हैं बैक पर, अच्छे से रोटेट कीजिए। फिर धीरे धीरे पकड़ के रोटेट करना शुरू कीजिए। किसी की हेल्प ले लें साथ में। पद्मासन को खोलेंगे और जो पैर आपका ऊपर था उसको नीचे करेंगे, जो नीचे था वो ऊपर करेंगे। जैसे पहले मैंने बायां पैर ऊपर रखा था, पहले अब क्या करूंगी मैं, अब मैं दायां पैर ऊपर रख लूंगी पहले और फिर उसके बाद बायां। तो चेंज कर लीजिए, लेग पोजीशन चेंज कर लीजिए, इस तरह से चेंज करें। बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोग पद्मासन लगाने के इच्छुक हैं, बहुत ही अच्छा आसन होता है पद्मासन। इसमें रोज आप बैठने की कोशिश कीजिए। और फिर से उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। खोल दीजिए, पैरों को खोल दिए एंड शेक करेंगे लेग्स को इस तरीके से। हिट कीजिए, आपस में उंगलियों को हिट करें। और जब भी पैरों में आपको कोई भी आसन करते हुए तनाव खिंचाव की बहुत ज्यादा जैसे होता है ना क्रैम्पिंग लगे, तो क्या करें, अच्छे से इस तरह से मसाज करनी है, रगड़ना है पैरों को अच्छे से और फिर इस तरीके से लेग्स को शेक कीजिए अच्छे से।
कई बार ऐसा होता है पद्मासन लगाते हुए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, शुरू शुरू में होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो नहीं होगा। 10 काउंट साइड बेंडिंग भी कर लीजिए। साइड बेंडिंग बहुत जरूरी है। आप चाहे पैर खोल के भी कर सकते हैं और पैर बंद करके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे इस तरह स्ट्रेच करें। 1, पैरों को नीचे जमीन से लगा के रखिए, लेग्स को नहीं उठाना है, लेग्स आपके ऐसे जमीन से लगे रहेंगे। 3, एक्सेल करें, झुकते हुए एक्सेल। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, कोहनियों पर लेकर आए, कोहनियों पर इस तरह हाथ लेकर आए ताकि और अच्छा स्ट्रेच कर पाए। 8, 7, 6, 5, 4, एक्सेल करना है झुकते हुए। 3, 2, 1, रिलैक्स। अब यहीं से एक ट्विस्टिंग कर लीजिए, साथ में इस तरह दोनों पैरों को आगे रखेंगे, राइट साइड डाउन करेंगे और पूरा कमर के पीछे हाथ को सपोर्ट करते हुए पूरा मुड़ने की कोशिश कीजिए। 1, देखेंगे कैसे साइड से। 2, लेफ्ट साइड जाएंगे तो पूरा इस तरह से। 3, 4, बहुत अच्छा ट्विस्ट है ये, आप करेंगे आपको बहुत आराम भी लगेगा जिन लोगों की कमर में दर्द है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। बीच में आएंगे, मैट के शोल्डर रोटेशन करेंगे। 1, इनहेल करते हुए दोनों कोहनियों को मिलाते हुए हाथ ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करते हुए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी तरह ऑपोजिट साइड से, अभी आपने ऐसे आगे से पीछे से और 1, इनहेल, एक्सेल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों हाथों की इस तरह हाथों को स्ट्रेच करके रखें, कलाइयों को अप एंड डाउन। 1, 2, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3, 4, 5, स्ट्रेच करके रखें। 6, 7, सीधा हाथों को स्ट्रेच करके। 8, 9, 10। दाएं बाएं कोहनी नमन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। शांत हो जाएं बिल्कुल और अपने मैट्स पर खड़े हो जाएं, दोनों बिना सपोर्ट की। इस तरह से अपने अपने मैट्स पे खड़े हो जाएंगे और अपने मन को तैयार कर लीजिए सूर्य नमस्कार के। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ें अपने मैट पर। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते हुए समस्थिति में
आप दोनों पैरों को जोड़ कर रखते हैं, दोनों कमर के दाएं और बाएं तरफ, हाथों को सीधा और ढीला छोड़ते हैं। जिन लोगों को चक्कर जैसी अनुभूति होती है आंख बंद कर दें, उनको नहीं करना चाहिए, आंखें खोल के रखिए। इनहेल एक्सहेल करें, बिल्कुल रिलैक्स करें खुद को। चलिए, सूर्य नमस्कार में हम लोग यहाँ 24 स्टेप का सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। ध्यान रहे जिनको कमर में दर्द है वो फॉरवर्ड बेंडिंग में पादहस्त आसन को पूरा नीचे तक ना ले जाएं, 90 डिग्री से ही नेक्स्ट में चले जाएंगे। घुटनों में पेन है तो नी कैप्स लगा के किया कीजिए, या आपका मैट मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। तो याद रहे घुटनों में प्रॉब्लम है, वैसे भी जो भी सब लोग करते हैं थोड़ा सा अपने मैट को आप मोटा रखिए। और तीसरी बात यह है कि क्षमता अनुसार कीजिए। हार्ट पेशेंट है तो ध्यान से करना है, अगर मेडिसिन ले रहे हैं एवरीथिंग सब नॉर्मल है, सब कीजिए, तो धीमी धीमी गति से आप कर लीजिए। लेकिन जिन लोगों को सांस चढ़ता है, लंग्स वीक है, तो वो लोग अभी ऐसे ट्राई नहीं करना है। किसी योग प्रशिक्षक के अंडर में रह के कीजिए जो आपको ऑब्जर्व करता रहे, क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दिया जाता है योग में। आपको खुद पर्सन का ऑब्जर्वेशन करना है, तो कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं फॉलो कर लेना है, अपना ध्यान रखते हुए। चलिए, अपने अपने मैट्स पर आप लोग ये ध्यान रखिए कि पूरा आगे आपको नहीं जाना है, एकदम कॉर्नर पर नहीं खड़े होना है। थोड़ा सा आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब आप आगे झुकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आगे झुकने आपका पूरा मैट कवर हो जाएगा, इतना कम से कम इतनी पीछे आप अपने मैट पर रहेंगे। 24 स्टेप का है। सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं। प्रार्थना के लिए हेड पोजीशन आपकी बिल्कुल इस तरह का, ये ठीक है परफॉर्म करने के लिए अच्छा है। जब हम कहीं परफॉर्मेंस करते हैं तो थोड़ा अच्छे से स्टाइल करके आप लेके आते हैं। अगर ऐसे लाना चाहें ले आए हाथों को, क्योंकि एक एक चीज पर बहुत लोग बहुत ध्यान से इसको, तो आप अच्छा है दोनों हाथों को इस तरह ऊपर सीधा खींच के तानते हुए फिर नीचे लेकर आए और बिल्कुल सिंपल इस तरह प्रणाम मुद्रा बनाए। प्रणाम आसन के लिए ऐसे ही दोनों अंगूठे आपके कंठ को यहाँ बीच में मिड में रखने की कोशिश कीजिए। साइड से क्योंकि पोजीशन अच्छे से पता लगती है तो आप मैं साइड से ही करूंगी। शरीर को बिल्कुल सीधा सहज, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और मन में इस भाव के साथ कि हे विश्व के हर कण में जीवन देने वाले सूर्य हमें भी ऊर्जावान और शक्तिवान बनाए। यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह कानों के पास लगाकर थोड़े से अपना इस तरह आगे स्ट्रेच करना है। देखेंगे कि बेंड होने की तरीका, बेंड होने का जो तरीका है वो क्या है, टेक्निक क्या है। इनहेल, एक्सहेल, ये देखिए आप पूरा सीधा, ये देखो सीधा जाना है नीचे। कमर दर्द है तो पूरा नीचे नहीं जाएंगे। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे, अश्वा संचालन, इसको कहते हैं अश्वा संचालन। धीरे से बायां पैर पीछे, प्लांट पोज, ये सीधा करेंगे शरीर को इस तरह। ये उदर की मांसपेशियों को सशक्त करता है ये आसन। अष्टांग नमस्कार में 8 अंगों द्वारा सूर्य को नमस्कार। पहले घुटने नीचे रखेंगे, फिर अपने चेस्ट वाले भाग को दोनों हाथों के बीच में लगाएंगे। श्वास भरते हुए भुजंग आसन में नाभि तक शरीर को आप उठाएं शुरू में
ये देखिए हाथ आपके बिल्कुल शरीर के पास इस तरह से नाभि तक उठाएंगे, और जो लोग पूरा स्ट्रेच करना चाहते हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं। एड़ी और पंजे आपस में मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले गए थे तो दायां पैर आगे लेकर आएंगे। धीरे से बायां पैर आगे लेकर आए। एक्सहेल करते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें, छोड़ते हुए नमस्कार बनाएं, प्रणामासन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। श्वास छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच करना है। देखिए आगे की तरफ पूरा सीधा लोअर बैक से पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे जाना है। धीरे से बायां पैर पीछे लेकर जाएं, इस तरह बायां ले जाएं। ये पीछे वाले पैर की पोजीशन आप इस तरह से नीचे डाउन करके भी रख सकते हैं पंजों को, और इस तरह से ऊपर उठा के भी रख सकते हैं। धीरे से दायां पैर पीछे, संतुलन आसन, ये प्लांक, सीधा ले जाए शरीर को। एक्सहेल करते हुए प्लांक करते हुए होल्ड करें ब्रीथ को। एक्सहेल करते हुए अष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए भुजंगासन, एड़ी पंजे आपस में मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरते हुए अश्व संचालन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास करते हुए हस्तोत्तान। श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। अब जाकर आपका ये एक चक्र कंप्लीट हुआ है। अब फटाफट से हम इसके 3 चक्र करेंगे लगातार। मैं काउंटिंग के साथ करूंगी, 1 2 3 इनहेल एक्सहेल बताती रहूंगी, आप नाम को रिकॉल कीजिएगा। चलिए, इनहेल एक्सहेल 1, inhale 2, exhale 3, inhale 4, hold 5, exhale 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, 11, exhale 12, inhale, exhale 1, inhale 2, exhale 3, inhale 4, hold 5, exhale 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12. सेकेंड राउंड कंप्लीट, थर्ड राउंड करेंगे साथ में। इनहेल एक्सहेल 1, इनहेल 2, एक्सहेल 3, इनहेल 4, होल्ड 5, एक्सहेल 6, इनहेल 7, पूरा देखते हुए करें। Exhale, hips up. Inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12. Inhale, exhale 1, inhale 2, exhale 3, inhale 4, लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाएंगे, होल्ड 5, एक्सहेल 6, इनहेल
7 भुजंगासन, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12. लास्ट राउंड है, थर्ड राउंड कंप्लीट. लास्ट राउंड करेंगे साथ में. Inhale, exhale 1, inhale 2, exhale 3, inhale 4, hold 5, exhale 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12, inhale exhale 1. अंतिम है, अच्छे से कीजिए. inhale 2, exhale 3, inhale 4, hold 5, exhale 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12. आपके 4 राउंड कंप्लीट. आप चाहें तो अपने मैट्स पर शवासन में, मकर आसन, बाल आसन में रिलैक्स कर सकते हैं. यहाँ पर अभी हम अंतिम अभ्यास वज्रासन में बैठेंगे. घुटनों में पेन है तो वज्रासन में नहीं बैठना है. एक अंतिम है, कर लीजिए, फिर रिलैक्स करेंगे. इस तरह से अपनी कोहनियों को घुटनों के पास लगाइए. एक हाथ में नाप ले लीजिए. ओनली 5 काउंट करेंगे. शरीर को आगे लेकर आएंगे. कैट एंड कैमल पोज. इनहेल करते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर. एक्सहेल करते हुए कैमल की तरह हाथ छूना है. जितना बना सकते हैं बनाने की कोशिश कीजिए. इनहेल, एक्सहेल 2, inhale, exhale 3, 4, 5. अपने अपने मैट्स पर पेट के बल पैरों को खोल लीजिए. मैट के बराबर खोल लेंगे. एक हाथ की हथेली पे दूसरे हाथ की हथेली को रखिए. माथे को आप इस तरह दाएं, सर को दाएं और बाएं दोनों तरफ रख सकते हैं या बीच में. एब्डोमिनल मसाज का मजा लें. इनहेल करेंगे, देखिए आपका टमी कैसे आपके सर्कल्स पे लगता है और एक्सहेल करेंगे, अंदर की तरफ जाएगा. पूरा ब्रीथ को नॉर्मल करें. इस समय आप इस बात को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कैसे हर नई श्वास आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करती है. जैसे जैसे देखेंगे ब्रीथ आपकी नॉर्मल करते जाएंगे, उठती जाएगी और धीरे धीरे पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो जाता है. धीरे से अपने मैट पर दोनों पैरों को जोड़ते हुए मैट पर बैठने के लिए बैठेंगे. आंखें बंद करेंगे. बिल्कुल कहीं ध्यान को लेकर नहीं जाना. सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास प्रश्वास पे अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए.
मुस्कुराते हुए एक स्माइल रखते हुए चेहरे पर। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ अपनी आती और जाती श्वास को देखें। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। शांति मंत्र का पाठ सभी साथ में करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। आशा करती हूँ आप सभी ने अभ्यास को सिर्फ देखा नहीं होगा या किया होगा। रिपीटेशंस बढ़ा दीजिए। जो भी अभ्यास यहाँ पे हम करते हैं, आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं पूरा वन, आप देखेंगे अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, अगर इतना नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं। लेकिन आप जब वेट लॉस के लिए बात करते हैं और चीज़ों के लिए, तो आप इसमें रिपीटेशंस को बढ़ाइए। जो भी अभ्यास यहाँ हम कर रहे हैं उनके रिपीटेशंस बढ़ा दीजिए, फिर देखिए आप शरीर पर कैसे इसका प्रभाव होता है। तो आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को नमस्कार।